इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सहयोग अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का उद्घाटन मिल्ली मॉडल स्कूल अबुल फजल नई दिल्ली के परिसर में किया गया, जिसमें देश की कई जानी पहचानी हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, सोसाइटी के अध्यक्ष शमसुल जुहा, उपाध्यक्ष इंजीनियर अब्दुल मन्नान, सोलाहाट के CEO उसामा खान, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिड़ी, ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष सैयद तहसीन अहमद, मुस्लिम काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद अदीब, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम समेत कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए और अपने अनुभव भी साझा किए। उसमें आप लोग सब यहाँ इतनी अच्छी तादाद में मौजूद हैं। हमारे बहुत सारे मौजूद साथी जिनके साथ काम करने का मौका मिलता है, वो लोग भी यहाँ सब मौजूद हैं। अभी अदीब भाई ने बांग्लादेश का जिक्र किया, मोहम्मद यूनुस साहब का, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एक बहुत बड़ा महाज उन्होंने खड़ा किया माइक्रो फाइनेंस का, और एक बुनियादी बात उन्होंने दुनिया को सिखाई और समझाई कि माइक्रो फाइनेंस का काम हो या नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग का या नॉन इंटरेस्ट लोन्स का मामला हो, इसमें जो काम किया जाता है वो काम कमर्शियल काम से, कारोबारी काम से मुख्तलिफ नहीं होता। जो अच्छाई है, जो भी अच्छाई है कारोबार की, वो आपको इसमें भी मुहैया कराई जाए और उसको आप यकीनन इस्तेमाल करें ताकि आप उतने ही कामयाब रह सकें। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इसकी कोशिश पहले साउथ में हुई, बेंगलोर में हुई, केरला में हुई, कुछ थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में हुआ ये काम। बहुत दफ़ा लोगों ने कोशिश करी कि उस तजुर्बे को लाकर यहाँ हमको नॉर्थ में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, बिहार में इसको लागू करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। एक तरफ तालीम का काम, एक तरफ माइक्रो फाइनेंस का काम, नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग का काम, यहाँ हम लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाए। जब हम लोग मरकज़ी हुकूमत में थे तो प्रणब मुखर्जी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। बहुत तफसील में कई दफ़ा उनसे बात हुई इस सिलसिले में। जब दौरों में मैं गया मिडल ईस्ट में, वहाँ जाकर लोगों से बात करने का मौका मिला, इस्लामिक बैंक से बात करने का मौका मिला, तो बहुत कुछ वहाँ से समझ कर, सीख कर हमने यहाँ लाकर लागू करने की कोशिश करी, लेकिन दुश्वारियाँ रहीं और वो हम लोग पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। हालांकि रघुराम राजन उस वक्त एक्सपर्ट थे और उनका एक्सपर्ट की एक रिपोर्ट भी शाया हुई थी और रिपोर्ट सबमिट हुई थी सरकार को। इसी सिलसिले में हम मलेशिया भी गए। मलेशिया में जहाँ इसको जोड़ा गया था, जहाँ इसको वहाँ के औकाफ से जोड़ा गया था और वहाँ से जो हज का निज़ाम है उससे जोड़ा गया था, वो भी एक बहुत दिलचस्प मामला था। और इन सब को बार बार इसको फ्लैग किया गया। हमने कोशिश करी कि उसको हम हिंदुस्तान में भी किसी तरह से उस तजुर्बे का फ़ायदा उठा सकें, लेकिन कुछ हम लोगों की ये बदकिस्मती रही कि जो हमारे हाथ में उस वक्त हुकूमत थी वो हमारे हाथ से जाती रही और उन लोगों के हाथ में हुकूमत पहुंच गई जिनको इसमें शायद दिलचस्पी नहीं थी, या वो समझते नहीं थे, या उनका रवैया या उनका जो भी तौर तरीक़ा था वो उससे कुछ मुख्तलिफ था। बहरहाल, अगर बड़े पैमाने पर इस चीज़ को मरकज़ की हुकूमत की मदद से या किसी सूबाई हुकूमत की मदद से हम नहीं कर पाए, हालांकि जैसे हम लोग देखते हैं बार बार बेंगलोर में, कर्नाटक में, केरला में तालीम के ताल्लुक से भी और फाइनेंस के ताल्लुक से भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। वो काम आज अंजाम देने के लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप इकट्ठे हुए हैं, और आप सभी को मेरी तरफ से मुबारकबाद। और जो हमसे मुमकिन होगा आपकी मदद करने में किसी भी मौके पर, वो मदद यकीनन हाजिर रहेगी। सिर्फ आपसे इल्तिजा इस बात की है कि ये समझ कर इसको ताउन दीजिए, ये समझ के ताउन दीजिए कि हम
अक्सर ये कहते रहे और समझते रहे कि जब तक हुकूमत की मदद नहीं होगी, जब तक हुकूमत की तरफ से बढ़कर हमें कोई चीज़ नहीं दी जाएगी, हम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं। दुनिया में बार बार तारीख ने ये बताया है और दिखाया है कि हमेशा दूसरों पर निर्भर रहकर और दूसरों पर से मदद लेकर कोई कौम कामयाब हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोग खड़े हुए हैं अपने पैरों पर खड़े होकर, और लोगों ने कामयाबी पाई है, और कामयाबी इतनी उनको मिल गई है कि उस कामयाबी के बाद बड़े से बड़े लोग उनके सामने झुक जाया करते हैं। इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं और इसके कुछ बुरे एग्जाम्पल्स भी हैं, और वो बुरे एग्जाम्पल्स आज हमको कहाँ दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। आप जानते हैं जो आज हो रहा है फ़िलिस्तीन में, जो हो रहा है गाज़ा में, जो हो रहा है, वो भी इसी की एक तर्जुमानी है। बहरहाल वो बड़े मसाइल हैं, उनको जब मौका मिलेगा तो हल करने में लोग हाथ बटाएंगे, उसमें हम भी अपनी मदद कर सकते हैं। लेकिन हम जहाँ भी हैं अपने आप को, अपनी कौम, अपनी मिल्लत को मजबूत कर सके, उनको अपने पाँव पर खड़ा कर सकें, और माइक्रो फाइनेंस का कहीं ना कहीं ताल्लुक़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बना रहे। इस अहद के साथ, इस जज्बे के साथ हम काम बढ़ाएं। मैं मशकूर ममनून हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और अदीब भाई की मौजूदगी में आपको मुबारकबाद देने का मौका दिया। यकीनन आप कामयाब होंगे, अल्लाह ताला का करम रहेगा, और आप कामयाब होंगे, क्योंकि इसका जो मकसद है वो मजलूम और गरीब की मदद करना है। जो कॉन्सेप्ट है वो शायद आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि पैसे लेकर उस पर इंटरेस्ट देना एक कॉन्सेप्ट है, एक मॉडल है, और दूसरा मॉडल ये है कि आपकी शिरकत होती है। जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो पैसा आप लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, उसमें और सारे ही साथियों को जो अपना पैसा लगाते हैं उनकी शिरकत होती है, और यही कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बुनियादी तौर पर डेमोक्रेटिक और जो हमारे निज़ाम में हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है, उसकी एक तर्जुमानी कोऑपरेटिव सोसाइटी करते हैं। डेमोक्रेटिक मामले में इससे बेहतर बनकर कोई मॉडल हो नहीं सकता। लेकिन आप ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी को बिगाड़ा भी बड़ी आसानी से जाता है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेमोक्रेसी होती है, उसमें भी अगर गलत लोग पहुंच जाएं तो वो भी बिगड़ जाती है, और फिर बदनाम हो जाता है। कॉन्सेप्ट जो है वही बदनाम हो जाता है, जो आपका मंसूबा है वही बदनाम हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अपना पैसा जमा करके आपको देते हैं, माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, बल्कि पूरी आवाम के लिए जो आपकी तरफ आंख लगाए बैठे हैं, लोग तवक्को किए बैठे हैं, उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है कि इसको कामयाब करें, इसको बहाल करें, और इसको और लोगों को दिखा सकें, हम ये बता सकें कि इस नक्शे कदम पर आप भी चलिए। और जिस तरह से चेयरमैन माओ ने कभी कहा था कि हज़ारों फूल खिल जाएं, उसी तरह से मेरी दुआ है कि इसी तरह की थ्रिफ्ट और माइक्रो फाइनेंस की नॉन इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट जो है उसके हज़ारों फूल खोलें और उससे कामयाबी पूरी आवाम और जनता को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी मेंटर ऑर्गेनाइजेशन है सहूलत, वो ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की कोशिश कर रही है और उन्होंने कई ब्रांचेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया है। ये प्रपोज़ल उनकी तरफ से मेरे पास दिल्ली में ब्रांच खोलने के लिए आया था और उसको हमने वेलकम किया और उसमें हम आगे बढ़ गए और आज सहयोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। आपको क्या लगता है आवाम को इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा आवाम को? देखिए, हम समाज को सिर्फ कैटलिस्ट की तरह इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज का खाता पिता तबका आए और जो ज़रूरतमंद है वो भी आगे आएँ और आपस में कंट्रीब्यूट करके एक दूसरे के ज़रूरत के लिए खड़े हों। यही एक निज़ाम है कोऑपरेशन का। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब आपका पैसा आपके कोऑपरेशन से आपके लिए, और इस सिस्टम में हमको लगता है कि
हम लोग कामयाब होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी नेक्स्ट क्या प्लानिंग है इसको आगे तक पहुंचाने के लिए? इसमें जो ये पहला हमारा अप्रोच था कि हम पब्लिक को मैसेज दे सकें कि हम इस तरह का कोई इनिशिएशन कर रहे हैं या किया है, उसमें आप आएँ हमारे साथ मोरल, फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल या आप कहें टेक्निकल सपोर्ट करें, ताकि हम सिस्टम को प्रॉपर्ली रन कर सकें, लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें। जो लोग इंटरेस्ट फ्री पे बिलीव करते हैं वो हमारे साथ जुड़कर अपने पैसे को ज़रूरतमंदों के लिए डिपॉज़िट करें, और ज़रूरतमंदों को भी हम इस तरह से कंपेल कर रहे हैं कि वो अपने डेली सेविंग्स से कुछ पैसे बचाएं, ताकि वो क्लब होकर उनके ज़रूरत के वक्त काम आ सकें। No doubt, after knowing the Sahyog word, I know the Sahyog, but as well as I seen, and lot of VIP are sitting here. और सहयोग के बारे में अपने मैं मत ये कहना चाहूँगा कि एक फैमिली में 8-10 मेंबर होते हैं, और एक मेंबर भी अगर सहयोग फैमिली को नहीं कर रहा है तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। एम आई राइट? एंड सेकंड थिंग कि बिना सहयोग के तो कुछ ही नहीं है। अगर सहयोग रहेगा तो नीचे तबके का, बड़े तबके का, हर तबके का आदमी सहयोग से चलता है। तो सहयोग का होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छी इब्तदा की है, और मैं समझता हूँ सभी लोग इसमें जुड़ेंगे। आई थिंक मैं भी अभी ज्वाइन करने वाला हूँ सहयोग, नो डाउट। आई एम वेरी एक्साइटेड आफ्टर नोइंग दिस सच अ काइंड ऑफ प्रोग्राम। सहकारी संस्था सहयोग एक नई शुरुआत है। ख़ास तौर पर जो भारत के ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको रोटी, कपड़ा, मकान आदि मुहैया नहीं है, कि उनको तरक्की की ओर ले जाने के लिए एक नई मुहिम है, एक नई शुरुआत है। सहयोग ही ज़िंदगी का मर्म है, क्योंकि दो पैर भी एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए चलते हैं, हाथ भी, आंखें भी, कान भी आदि। सहयोग ज़िंदगी का केंद्र है। सहयोग की भावना से ही देश तरक्की की ओर चल सकते हैं। तरक्की की ओर देश को ले जाने की दिशा में एक नई शुरुआत है, नई मुहिम है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मुहिम के लिए। आपका क्या सहयोग रहेगा ये थोड़ा सा? मेरा सहयोग सद्भावना की दिशा में है।